नमस्कार दोस्तों, शायद से आपको पता नहीं होगा, बाकी आज जो इंडिया में एक वॉर चल रहा है। और कोई जो बॉर्डर के बारे में नहीं है और ना ही कोई ऑयल के बारे में और न ही जो ये कोई वेपन के बारे में। ये वॉर है कोटा के टीचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिलिए इनसे। ये है मोहित भार्गव, जो कि कोटा के एलएन में करीब 14 साल से फिजिक्स से पढ़ाते हैं, जो कि कोटा का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। पिछले कुछ महीनों में इन्होंने जो 20 करोड़ के पैकेज के साथ अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया, और जो कि लगभग 20 गुना ज्यादा है कोटा के और टॉप टीचर के कंपैरिजन में। नवीन महेश्वरी, जो कि एलएन के डायरेक्टर है, उन्होंने मिंट को एक इंटरव्यू में बताया कि रिसेंटली 40 टीचर इनके इंस्टीट्यूट को छोड़कर चले गए। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो इन्होंने जो बहुत ही धोखा किया जो एलएन के साथ, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि जो उन जैसे कि जो आम लोग जो अपना कंपनी चेंज करते हैं, वैसे वो भी अपना कंपनी चेंज कर सकते हैं। और इनमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कोटा के लड़ाई को उन लोगों ने स्टार्ट किया जो कि टीचर थे, और यही लोग अब बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और ये आप लोग के भी जो मन में आ रहा होगा, इस लड़ाई में जो फायदा किसका हो रहा है, आज इस वीडियो में इसको पूरी डिटेल्स में जानते हैं। सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईआईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं होगा। मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। With the fresh funds raised, Physicswala is now valued at $1.1 billion. कोटा, जो कि राजस्थान का एक छोटा सा शहर है, इसे आईआईटी और नीट का फैक्ट्री भी कहा जाता है। हर साल करीब 2 लाख स्टूडेंट कोटा आते हैं, और उसका एक ही सपना होता है आईआईटी, जेई और नीट को क्रैक करना। मिंट ने अपने आर्टिकल में बताया है कि जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं, कोटा जंक्शन पर पहुँचते ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस जो स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो कि वहाँ के रिक्शे वाले से टाई अप कर चुके हैं। अगर वो रिक्शा वाला जो है किसी स्टूडेंट को अगर उसके कोचिंग तक लेके आते हैं, तो फिर उन्हें जो है 500 रुपया मिलेंगे, और स्टूडेंट वहां पर एडमिशन ले लेते हैं तो फिर वो 500 से बढ़ के वो 3000 उनको मिलेंगे। कोटा में क्लास सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है, और जो वहाँ के हॉस्टल मैनेजर है वो उस स्टूडेंट का पेरेंट भी है, उसका फ्रेंड भी है, और उसका मोटिवेशनल कोच भी है। स्टूडेंट ने बताया कि कैसे वहाँ के हॉस्टल मैनेजर ने उनको गाइड करते हैं, संडे को मूवी देखने को भी कहते हैं ताकि दिमाग फ्रेश रहे, और ये पिछले 10 साल से चले आ रहे हैं। कोटा में 10 सबसे मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें एलएन का कैरियर सबसे बड़ा है। हमेशा से ऐसा नहीं था। बंसल क्लासेस, जो कि कोटा का पहला स्टार्टअप होने वाला कोचिंग था, जिसे विनोद कुमार बंसल के द्वारा स्थापित किया गया था। इनका पैशन ही था बच्चों को पढ़ाने का। 1983 में ये बच्चों को घर पर ही पढ़ाते थे, लेकिन 85 में इनके ही एक स्टूडेंट ने आईआईटी क्रैक कर लिया, और ये न्यूज हर जगह फैलने लगी, और ढेर सारे स्टूडेंट एडमिशन लेने लगे। करीब 20 साल तक बंसल क्लासेस कोटा के किंग रहे थे। 2010 के बाद कई सारे टीचर बंसल क्लासेस को छोड़ने लगे और दूसरे कोचिंग को में ज्वाइन करने लगे। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट बंसल क्लासेज को छोड़ने लगे। देखिए, कोटा में जो स्टूडेंट जो कोचिंग के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि जो उसके जो स्पेसिफिक टीचर होते हैं वो उनके पीछे भागते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि बताते हैं कि उनके टीचर ही उसका ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वो टीचर जिधर जाएंगे वो सारे स्टूडेंट उधर ही जाएंगे। यही वजह है कि जो फिजिक्स वाला और अमन धक्कर वाला अपनी ब्रांड को बढ़ा पाए। देखिए, कैरियर पॉइंट्स और रिसोनेंस जो कि अब बड़े प्लेस बन गए हैं कोटा में, उसे भी बंसल क्लासेस के एक्स टीचर ने ही स्टार्ट किया था। एलएन ने भी यही चीज की थी। और कुछ समय बाद एक और मेजर चेंज हुआ, और इसका जो मेन वजह था वो था यूट्यूब। अलख पांडे, जो कि 2014 में अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, जो कि एक अपना जो है आईआईटी ड्रॉप आउट थे, उन्होंने जो है उस चैनल पर जो आईआईटी और नीट के स्टूडेंट को जो फिजिक्स पढ़ाने लगे। एक साल बाद रोमन सर और गौरव मुनजाल ने अपना चैनल स्टार्ट किया यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए। कुछ ही समय बाद ये चैनल इंडिया की बहुत बड़ी स्टार्टअप कंपनी बन गई। लेकिन इससे एलएन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो एलएन पर 2020 रात 12 बजे संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। When will this all end? पड़ा।
लॉकडाउन की वजह से लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत थी। जैसे ही उनका जो है एनरोलिंग बढ़ी, वैसे ही इन कंपनियों का फंडिंग भी बढ़ी। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन उतना सस्टेनेबल नहीं था। जैसे ही लॉकडाउन खुली वैसे ही इंस्टीट्यूट फिर से खुलने लगे। ऑफलाइन कोचिंग में कुछ एडवांटेज थी, जिसमें कई सारे इंस्टीट्यूट कस्टमाइज ऑफर देते थे स्टूडेंट को। इसका मतलब होता है कि जो लोकल कोचिंग होते हैं पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, ताकि स्कूल और कोचिंग का तालमेल बना रहे। और दूसरा, स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों परेशान हो गए थे पूरा दिन जो है ऑनलाइन जूम पर जो बैठे रहना। और हर जगह उतना जो इंटरनेट की सुविधा भी नहीं होती है, क्योंकि आज अभी भी गांव में उतनी अच्छी जो इंटरनेट नहीं मिलती है। जैसे ही कोविड थमा, सारे स्टूडेंट फिर से कोटा चले गए। अब ये शहर स्टूडेंट से पूरा भर गया है। कई सारे हॉस्टल ओनर बताया कि इस साल करीब 3 लाख स्टूडेंट आ सकते हैं, जो कि डबल है 19 के कंपेरिजन में। और इतने ज्यादा स्टूडेंट का मतलब है कि पैसे बनाने की और ज्यादा अपॉर्चुनिटी। कोटा में हर स्टूडेंट करीब 1.5 लाख पे करते हैं और कुल 3 लाख स्टूडेंट हैं। अगर कैलकुलेट करें तो कुल कोटा का मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ है। है कि फिजिक्स वाला और अनअकैडमी जो कि सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाते थे, और वो जो ऑफलाइन में भी इंटरेस्टेड हैं। यही रीजन है कि जो फॉर्मूला एलन ने जब बंसल के साथ किया था, वही फॉर्मूला अब जो है एलन के साथ हो रहा है। एलन के जो टीचर है उनको अट्रैक्टिव ऑफर दे करके वो जो उनके टीचर को अपना अट्रैक्टिव कर रहे हैं। और यहाँ पर अनअकैडमी का मार्केट वैल्यू करीब 13,000 करोड़ है, फिजिक्स वाला का 8,500 करोड़ और एलन का 1,600 करोड़। और इसी फंडिंग को यूज करके कई टीचर को अट्रैक्टिव ऑफर दे पाते हैं। इनके साथ कम्पिटिट करने के लिए एलन ने भी अपने जो है टीचर की सैलरी को इंक्रीज किया है। एक चीज जिसके बारे में हमने अभी तक बात भी नहीं की, इससे स्टूडेंट का क्या फायदा होगा। हाँ, इससे ये हो सकती है कि ट्यूशन की कॉस्ट घट सकती है। फिजिक्स वाला ने कहा है कि वे सिर्फ 35,000 ही फीस रखेंगे, जहां पर दूसरे संस्थान के करीब 1.5 लाख फी होते हैं। लास्ट 10 सालों में जो नीट का फॉर्म भर रहे हैं वो जो करीब 3 गुना हो चुके हैं। इतनी तेजी से सीट नहीं बढ़ रही है। इससे सिलेक्शन रेट 7.8 से 5% ही बढ़े हैं। ये चीजें हमें यूपीएससी में भी देखने को मिलती है। ऐसी ही चीजें हमें आईआईटी में भी देखने को मिली है। यहाँ पर भी सिलेक्शन रेट 2% से कम है। यूनेस्को के 2020 की रिपोर्ट कहती है कि कोटा में 40% टीचर पेड है। इससे इन टीचर को तो फायदा होगा, स्टूडेंट को फायदा होगा या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोटा में D2 बिजनेस मॉडल चलता है। D2 का मतलब होता है धक्का और धोखा। धक्का तो इन टीचरों के बीच चल रहा है और जो धोखा है वो इन स्टूडेंट के बीच। करता हूँ दोस्तों का आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आप लोग अगर इसी तरह का और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, और वहां से आप जो है स्ट्रे डॉग, जो कि एक इंडिया की बहुत ही बड़ी समस्या है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बहुत